जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का आपका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया। आपके फॉर्म है वो 7/1/2025 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी 1 या 2 दिन में आपका आरआरबी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आ जाएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत जितनी भी पोस्टें आई है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल। रेलवे में जो लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है वो जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है इसके तहत 2 आपकी वैकेंसी आई है। एक तो लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल आया है, एक आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट आई है जो आपकी लैब में आपकी पोस्टिंग रहेगी। केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल जो आपकी लैब होती है उसमें आपकी पोस्टिंग रहती है लेबोरेटरी असिस्टेंट लैब वाले में, और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल होता है इसमें आपकी स्कूल में पोस्टिंग होती है। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10+2 विद साइंस, यानी साइंस से आपकी 10+2 होनी चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी। 1 साल का आपका पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो आपके पास 10+2 साइंस से होनी चाहिए और इसके साथ आपका 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी में, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसके लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की इसमें ज़रूरत होती है। ये आपकी लेवल 4 की पोस्ट है जिसकी बेसिक आपकी 25,500 होती है। फिर इसमें आपका DA TA HRA वगैरह ये सारी चीज़ें वो है ऐड होंगी। तो एक आपकी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के तहत जितनी भी पोस्ट है उन सबकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जो PDF है मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप इसको वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद आपकी जो सेकंड है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है इसके लिए आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास एक तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो, किसी भी स्ट्रीम में आपकी, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी से भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग में। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास दूसरा क्या होना चाहिए, BPEd फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। यानी आपके पास BPEd की अगर डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद आपके लिए जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, कॉम्पिटेंस टू इम्पार्ट फिजिकल एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। ये आपके पास ये आपका जो एक्सपीरियंस है कॉम्पिटेंस टू इम्पार्ट फिजिकल एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये और ये दोनों चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब इनमें से और इनमें से आपके पास एक चीज़ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C1 है। उसके बाद ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है जिसकी बेसिक पे आपकी 44,900 होती है, यानी ये आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसकी सैलरी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है इन दोनों में से और एक आपके पास ये है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है जिसकी बेसिक आपकी 35,400 होती है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होता है। इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी नीचे जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें से अगर आपके पास कोई एक है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जिसमें आपका डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर या सोशल वेलफेयर और LLB विथ लेबर लॉज, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबर वेलफेयर या सोशल वेलफेयर में, या फिर आपके पास LLB होनी चाहिए लेबर लॉज में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबर लॉज में, या फिर आपके पास PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में, यानी पर्सनल मैनेजमेंट में आपके पास PG डिप्लोमा है, या फिर MBA विथ पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर आपने जो MBA है वो पर्सनल मैनेजमेंट में आपने की है, या फिर आपका MBA या HR अवार्डेड बाई एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद है आपका चीफ लॉ असिस्टेंट। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपकी लेवल 7 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे आपकी 4600 होती है और बेसिक आपका 44,900 होता है। ये आपका C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ए यूनिवर्सिटी
डिग्री इन लॉ, यानी डिग्री में आपके जो लॉ में आपकी डिग्री होनी चाहिए विथ 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस, यानी 3 साल की आपकी जो स्टैंडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए प्लीडर एट बार। सर्विस रेलवे एम्प्लॉई हु आर लो ग्रेजुएट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोज पोस्ट, यानी जो रेलवे एम्प्लॉई है उनके पास भी अगर लॉ की ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव सर्व्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन एनी ब्रांच ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो रेलवे में पहले से वर्किंग एम्प्लॉई है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास यदि लॉ की डिग्री है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकी जो सर्विस है वो कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। वैकेंसी ईयर मार्क्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड आल्सो बी अवेलेबल टू द रेलवे मजिस्ट्रेट हु आर डिजायर ऑफ अप्लाइंग फॉर सच पोस्ट एंड हु आल्सो फुलफिल द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट, यानी आपके पास या तो आप सर्विस एम्प्लॉई हो जिसकी सर्विस 5 साल की कंप्लीट हो चुकी है तो उसको जो है प्रैक्टिस उनको जो 3 साल की जो प्रैक्टिस है उसकी ज़रूरत उनको नहीं पड़ेगी, लेकिन जो एम्प्लॉय नहीं है उनको लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ ही 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो भी होनी चाहिए। लेकिन जो रेलवे एम्प्लॉय उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी जो सर्विस है वो 5 साल की कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपकी लॉ में यदि ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आपकी एक मोस्ट जो पोस्ट है वो है आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, ये आपकी लैब में पोस्ट होती है। एक आपकी लैब असिस्टेंट की जिसकी हमने पहले चर्चा की है वो है आपकी लैब असिस्टेंट स्कूल, ये है आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे आपकी 19,900 होती है और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होता है। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपकी 10+2 होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है या इट्स इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और उसके साथ आपको क्या चाहिएगा, उसके साथ आपको चाहिएगा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या जो इंस्टीट्यूट। आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर लैब टेक्नोलॉजी में है, इसके साथ ही आपके पास 10+2 जो आपकी साइंस के साथ 10+2 की जो मार्कशीट आपके पास है या 10+2 आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी आपके पास 10+2 प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो है लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप लैब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी बहुत बढ़िया पोस्ट है, इसमें आपका जो प्रमोशन है वो भी अच्छे खासे होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, इसमें आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होता है, ये आपकी लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है जिसकी बेसिक पे 35,400 होती है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजिंग में, या तो पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए या एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए या जर्नलिज्म में होना चाहिए या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास एक तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके बाद आपके पास जो डिप्लोमा है वो या तो पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए या एडवर्टाइजिंग में होना चाहिए या जर्नलिज्म में होना चाहिए या मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये पोस्ट ग्रेड टीचर की है जिसमें आप जिस भी सब्जेक्ट के आप जो आवेदन करना चाहते हो उस सब्जेक्ट से आपके पास ये डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप ये देख सकते हो ये डिग्री आपके पास अगर है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हो। इसकी जो PDF है मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कम से कम आपके पास जो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ ही आपके पास B.Ed होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस जो सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और उसके साथ B.Ed है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये जो PDF है मैं आपके साथ जो टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूँगा और कुछ दिन में इससे रिलेटेड जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा, तो इसमें भी हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।